यहाँ पर वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर काम में सहूलत है, जो काम करना चाहे, मैं किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कैसे पहुँची आप? मैं खुद आई हूँ, क्या वजह बनी? क्योंकि मेरा कोई था ही नहीं। मैं अकेली रह रही थी, वालिदैन शौहर बच्चे इंतकाल हो गए। एक बेटी वो अपने घर है, मैं अकेली थी। कुछ अरसे रही, फिर घबरा गई तो यहाँ आ गई। लेकिन घर अपना घर ही होता है, तो यहाँ पर क्या घर जैसा माहौल बन पाया है? उससे अच्छा है। वहाँ तो मैं सब अपने काम हाथ से करती थी, सौदा लाना, पकाना, करना। लेकिन यहाँ तो हर चीज़ तैयार मिलती है। अल्लाह का शुक्र है बस। ऐसा तो होता होगा, ख़वातीन तो आपस में नोक झोंक होती है ख़वातीन की। आपकी भी नोक झोंक किसी से होती है? शुक्र है, मेरी कभी नहीं हुई है। मेरी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं कमरे से बहुत कम निकलती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि खाना वाना यहाँ पर कैसा अच्छा मिलता है? आपकी पसंद का मिलता है खाना? देखो, ये नहीं मैं कहती कि पसंद का हर बार मिलता है, कभी नहीं भी होता है तो खुश खा लेते हैं। और बहुत मिलता है, बाहर से भी आता है, यहाँ भी पकता है, और तीनों वक्त एन टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से हैं? हम बिल्कुल ठीक। यहाँ पर कब से हैं? मुझे दूसरा साल है। कैसे पहुँची? कैसे पहुंची? बाजी को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। देखें, वक्त का पता भी नहीं चलता। कोई पता नहीं। अगर तो आराम से कहानी सुनाना चाहती हैं तो बताएं, वरना कोई मसला नहीं है। कौन सी कहानी अपनी सुनाऊं? घर अच्छे खास घराने की हूँ मैं, ऐसे वैसे घराने की नहीं हूँ। बस क्या है, मेरे भाई इखलाक प्यार मुझसे बहुत अच्छा करते थे। हमारे यहाँ जो है ना, नाम नहीं बुलाते, बीबी बुलाते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। भाभी एक चचा की बेटी है, एक मामू की बेटी है। भाभियाँ? वो अच्छा नहीं बोलते। मैं अब बाजी से पूछ लो, मैं किसी से कोई ज़्यादा गुफ्तगी की लड़ाई झगड़ा करती हूँ। घर में भी ऐसे रहती थी, काम भी करती थी। बस मैं और कुछ नहीं सुनाती, बस। ठीक है, ठीक है। कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? कैसे आए यहाँ पर? मेरे जी दरअसल अकेला हो गया था, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, औलाद है नहीं, तो फिर दोस्तों के पास रह रहा था, तो फिर यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या माहौल है? कैसे वक्त गुजरता है? ज़िंदगी कैसी कटती है? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़ियोथेरापी होती है, हमें बाहर भी ले जाते हैं घुमाने के लिए। महीने में एक दफ़ा टूर भी होता है, और बाहर से लोग भी आते हैं, प्रोग्राम होते हैं अच्छे अच्छे, तो अच्छा वक्त पास हो जाता है। मेरी अपनी पर्सनल एक्टिविटी ये है कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे पढ़ने का कुछ शौक़ है। क्या पढ़ते हैं आप? मुख्तलिफ संजीदा अदब। संजीदा अदब में मसलन अशफाक अहमद, बानो कुदसिया नहीं, या और कोई? डॉक्टर मुबारक अली हैं, उनको हिस्टोरियन हैं, उनको पढ़ता। वो तो तारीख दान है, वो तो तारीख के ऊपर लिखते हैं। जी, मुझे तारीख का पढ़ने का शौक़ है। ये रेस्ट रूम है जहाँ पर ये बुज़ुर्ग अफराद आराम करते हैं, यहाँ पर ये सोते हैं। ये बताएं कि यहाँ कैसे पहुँची? बस बहुत हालत ख़राब थी ना, तो इसकी वजह से बच्चों ने इधर दाखिला किया मेरे को। कितने बच्चे हैं? 6 बेटियाँ, सबकी शादी कर दी मैंने, पढ़ाया लिखाया। बस फिर बच्चों का गांव में थी, गांव से कराची आई मैं। बच्चियाँ क्या करती हैं शादी के बाद? कोई काम वाम करती हैं या फिर सब बस घर? मासिया नहीं है, और अल्लाह का सब अपने घर में एक सही है। तो आप यहाँ पर हैं, शोर गुजर गए, हार्ट अटैक वाले थे, 10 साल जिंदा रहे, फिर कल आँखों चली गई। सुबह से शाम, फिर शाम से रात तक क्या होता है यहाँ पर? क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? ये होता है कि सुबह को हम नीचे जाते हैं, कलर करते, और इसके बाद खाना वाना देते हैं, फिर आके सो जाते हैं। फिर 4 बजे चाय मिलती है, फिर वही 7 बजे उठते हैं तो खाना देते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर तिलावत पढ़ती हूँ, तिलावत पढ़ सो जाती हूँ मैं। किस इलाके दे हो? हरिपुर दे हो? हरिपुर केड़ा ग्रां है? अच्छा जी। ओ उमर अयूब, गौर अयूब वाला? हाँ जी। वो तो रियाना है? हाँ जी। रियाने कोल हो? हाँ जी।
अच्छा अच्छा, नाम क्या है? आशीष। अब्दुल रशीद। अच्छा अच्छा, ठीक हो? खुश हो? कितना अरसा हो गया इधर? 7 साल 7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, पीछे बच्चे शच्चे हैं ग्राम में या नहीं? बच्चे मैं थे वहाँ। अच्छा, शादी? शायद नहीं है। अच्छा, कल ही हो? अरे ज़्यादा पता नहीं। अच्छा अच्छा, इतने अच्छा गुजरता टाइम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से हैं आप यहाँ पर? पता नहीं, भाजी को पता होगा कितने देर हो गया। अच्छा, 2000 कौन छोड़ के गया था? 21 में आई थी। दी भाई और 7 बच्चे भी थे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं बेटी है? बेटे। 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। क्या करते हैं? बस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्यों छोड़ गए आपको? उन्होंने मामू से कहा कि मामू इन्हें कोई सेफ्टी जगह पे रख दे, तो बाद में आके पिक कर लेंगे। अब आप सेफ हैं यहाँ पर? सही हैं? बच्चे जो है तो बच्चे मिलने आते हैं? नहीं। क्यों? भाई भी काफ़ी देर हो गई नहीं आई। क्यों नहीं आते? मसरूफ़ होंगे या टेलीफोन पिक नहीं करते होंगे। फ़ोन किया आपने? नहीं, जब शुरू में थी बाजी करती थी। फ़ोन नहीं उठाते थे? तो कुछ कहना है आज आपने उनको? बेटे वही होते हैं जो माँ को अपनाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो नहीं होते। माँ वो होती है जो उसके पास होती है। आपसे आते हैं रिश्तेदार मिलने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती आती है, मेरे दामाद आते हैं, मेरी बेटियां आती हैं, मेरी नवासी आती हैं मिलने के लिए। उनसे शिकवा शिकायत कुछ होता है? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं। आवे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो अल्लाह अपने घर में सुखी रखे इनको। क्यों आप शिकवा नहीं करते? बुरा नहीं लगता कि बच्चे? बुरा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिला है जो अपनों से नहीं मिल सका, समझे ना। लेकिन अफसोस भी होता है, कभी कभी आदमी सोच में भी पड़ जाता है कि जो अपनों को करना चाहिए इन बेचारों ने किया है, अल्लाह इनका भला करे, समझे ना। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इसीलिए उनके रिश्तेदार छोड़ गए क्योंकि पैसे की तंगी थी या टेक केयर नहीं हो पाती थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जिनके पास अच्छा खासा, जिनके बच्चों के पास पैसा है, वो स्टेबल हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर छोड़ गए हैं अपने माँ बाप को। हम तो यहाँ हमारा ऐसा आना हुआ कि हम थे बीमार, खारिश की बीमारी थी, 2 ऑपरेशन हुए गुर्दे के मेरे, समझे ना। और घर के अंदर बेटा था, काम पे सुबह को चले जाता था, और बहू लापरवाह थी कि हमारी बेटी समान है, अभी भी उसकी इज्जत करते हैं हम, समझे ना। जो किया, समझे ना। तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी का खुद फैसला किया कि बच्चों देखो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, अभी तुम लोग दोनों ज़िंदगी जियो। मेरा पोता भी है, मेरी पोती भी है, तुम सबको अल्लाह सलामत रखे, ऐसा दुआ करके। और बेटे को बोला, बेटा मुझे ऐसी जगह ले जा जहाँ प्यार और मोहब्बत मिले। खाना तो अल्लाह बंदे को 3 टाइम खिलाता है, और तो उसका वादा है। मेरा मालिक भूखा ज़रूर उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। बेटे ने कहा नहीं कि आप इधर ही रुकें, मैं आपको मोहब्बत दूंगा, प्यार दूंगा, आपका ख्याल रखूंगा? वो तो बेचारा गिरफ्तार हो गया ना, बहू के पीछे दीवाना हो गया कि अभी क्या कर सकता है आदमी। बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था इसको, 2 ऑपरेशन इसके हुए मेरे बेटे के। सिविल में 5 साल मैंने इसके पीछे ख्वार हुआ है। कितना साल? 5 साल। जब जाके ये ठीक हुआ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने इसको दूसरी ज़िंदगी दी मेरे बेटे को। 2 तो चल बसे, जो बचपन में छोटे थे, एक हफ्ते का था, एक 40 दिन का था। तो एक ही बेटा है आपका या और भी बेटे? एक ही बेटा है। अल्लाह ने 8 बेटियां 3 बेटे दिए। वो जो घर है वो बेटे के ही नाम है, आपके नाम है? नहीं, किराए का मकान है भाई। ठीक। तो वो बच्चा नौकरी वोकरी ठीक करता है, पैसे ठीक कमाता है? बस वो कैमरे की कंपनी में नौकरी करता है। कैमरे नहीं लगाते हैं घरों में, बैंकों में, बिल्डिंगों में, वहाँ नौकरी करता है। इसका गुजारा मुश्किल से होता है, मैं शुक्र है। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरी फ़िक्र मत करो, आप अपनी फ़िक्र करो। लेकिन आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है और आप कहते हैं ठीक है, जो हुआ है बेहतर हुआ है। अब बस अभी क्या करें, वक्त को सलाम है। तुम्हारा अगर घर चल रहा है तो हम खुश हैं, इधर हम खुश हैं, उधर तुम खुश है। हमारे लिए दुआ कर रहे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, समझे ना। इधर किस तरह आना हुआ आपका? बस इधर उधर घर जो था वो मकान गिर गए हैं,
भाई नाराज हो गए, फिर इसलिए इधर आ गए। भाइयों से नाराज़गी होगी? हाँ जी। अच्छा, तो पीछे गांव में क्या था आपका? कोई कारोबार था, ज़मीन थी, क्या चीज़ थी? नहीं बस कुछ नहीं, ज़मीन भी है, कारोबार कोई नहीं है, बस ऐसे हम जिम्मेदार हैं। जो भाई जो बड़े थे वो एक फ़ौज में थे, अच्छा दूसरे जो थे वो नेवी में थे, वो मर गए। अच्छा अच्छा और तीसरा हमारे से छोटा जो है वो ड्राइवर है। अच्छा। तो एक और है जो जी शफीक नाम है उसका, जिसने मुझे यहाँ छोड़ा है। वो इधर कोई पता नहीं पानी का कोई काम करता है। बच्चे नहीं थे आपके? नहीं, बच्चे कोई नहीं है। शादी वगैरह की थी? नहीं हुई है। अच्छा, शादी भी नहीं हुई आपकी? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ला के यहाँ छोड़ गया? हाँ। अच्छा, अब आते हैं, कोई पता शता करते हैं आपका कि नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं पता करने आता। कोई आता ही नहीं? नहीं, वो नाराज़ हो गया ना बस। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं अमेरिका में होते, बेटी बेटा भी अमेरिका में, वाइफ भी देयर ही लिविंग नाउ। तो मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं सलूक किया, ही नाउ ही लिविंग इन अमेरिका। तो क्यों अच्छा सलूक नहीं किया? बाप तो घर की रौनक होता है। नहीं मैडम, ये एक टाइम है, ये इसको ना हम लोग बहुत गौर से नहीं देखते, नज़दीक से नहीं देखते, ये पास हो जाता फट हमारे लोगों के से हम इसकी केयर नहीं करते, मगर टाइम की बड़ी केयर करनी चाहिए। टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट, तो हम लोग नहीं करते टाइम की। बीमार हो गए थे इसलिए छोड़ गए, क्या ऐसा मसला हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। शुगर हम 30% को होती है, आप तीसरे आदमी को होती है। शुगर तो हर बंदे को, बच्चों को भी है। हाँ, बच्चों को भी है, बिल्कुल। मैंने यंग लड़के देखे हैं छोटे, अभी 10-12 साल के, उनको है। तो ऐसे हो गई, तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होने लग गया। तो फिर वो मेरा दोस्त था, मैं उसके घर में बैठा था, हम चाय पी रहे थे, तो मैंने उसको अपनी कहानी बताई। मैंने कहा ये मेरे को प्रॉब्लम है। तो वो कहता है नहीं कोई बात ऐसी नहीं है, मैं अभी फ़ोन कर रहा। वो यहाँ थे साकी साहब, पुराने ग्रेट होम में थे, तो उनके कोई जानने वाला था वो, तो उनसे फ़ोन किया, उन्होंने कहा वो इसी वक्त भेज दो उनको। मैं रिक्शे में बैठा, मैं उधर आ गया, और बड़ी अच्छी मेरी लुक आफ्टर की उन्होंने आते ही। आई एम वेरी हैप्पी देयर एट दैट टाइम देयर। तो मैं जब से इधर रहता हूँ तो बच्चे याद आते हैं? आते हैं वो, यस, बहुत याद आते हैं। कभी मिलने आते हैं? है जी? कभी मिलने आते हैं? नहीं, कभी नहीं। हाँ, फ़ोन पे कभी बात हो जाती है, तो वैसे नहीं। क्या बात करते हैं फ़ोन पर? कैसे हो? मैं कहता हूँ ठीक हूँ, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, अब ठीक हो, मगर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? एक मेरी बेटी है, एक बेटा है, वाइफ है, लिविंग देयर अमेरिका। तो याद आते हैं। आप उनसे कभी कहते नहीं है कि आपको ले जाएं? मुझे एक बार उन्होंने बोला था जाते वक्त,